हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19 में। आज हम क्लास 12th की प्रश्नावली 9.6 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक हम इससे पहली वाली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने इससे पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो पहले जाकर देखें, फिर इस वाले पार्ट को देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। 13 में क्या लिखा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 13 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। विशिष्ट हल निकालना है, तो विशिष्ट हल हम पहले भी इससे पहले निकाल चुके हैं कि विशिष्ट हल कैसे निकलता है। विशिष्ट हल निकालने के लिए यहाँ पर लिमिट्स दे रखी होती हैं, यानी एक्स का मान और वाई का मान दे रखा होता है, जिससे कि हम सी का मान निकाल सकें और सी का मान उसमें उठा कर रख देते हैं तो वो हल निकल जाता है, उसे कहते हैं विशिष्ट हल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 13 को लिख लेते हैं। 13 में कह रहा था हमसे डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस में 2y इंटू टेन एक्स इजकल टू में साइन बाई साइन एक्स, और यहाँ पर दे रखा है बाई इजकल टू 0 और दे दिया है यहाँ पर एक्स इजकल टू पाई बाई 3, ये दे रखा बेटा। ठीक है, तो इसका मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है। पहले तो इसको देख लेता हूँ किस फॉर्म की। बाई में रैखिक समीकरण है। ठीक है, अवकल समीकरण किसमें, बाई में बना हुआ, किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या करता हूँ, दी गई अवकल समीकरण की दी गई अवकल समीकरण की डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई और इजकल टू क्यू से तुलना करने पर, सबसे पहले तो तुलना करता हूँ। तुलना करने पर तो तुलना करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p है, p के स्थान पर यहाँ पर कितना है, यहाँ p बराबर हो गया 2, बाई को छोड़ करके वो जो भी है वो सब क्या है, p है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10x और q बराबर कितना है यहाँ पर, सॉरी बेटा पेन दूसरा ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा q इजकल टू साइन एक्स, ये हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, समाकलन गुणांक निकालता हूँ। समाकलन गुणांक, तो समाकलन गुणांक क्या होता है, आई एफ होता है। तो आई एफ इजकल टू क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी और किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से बेटा, यहाँ से ई और पी का मान कितना है 2 10 एक्स डी एक्स। ठीक, तो यहाँ से 2 को बाहर कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर 2 को बाहर कर दिया 10x और dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई की पावर ये कितना हो जाएगा बेटा 10x का माइनस का log cos x होता है, तो ये हो जाएगा log cos x। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पावर को इधर ले जाता हूँ, इस पर पावर चला देता हूँ, तो ये की पावर log और cos की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, cos x की पावर माइनस की 2। अब देखिए यहाँ पर लॉग ई से लॉग हट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉज कितना बचेगा बेटा, यहाँ पर बचेगा कॉज एक्स की पावर माइनस के 2। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ 1 में कॉज स्क्वायर एक्स, और कॉज स्क्वायर एक्स जो ऊपर लिखेंगे इसको तो क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स। ये निकल गया आई एफ, क्या निकला, आई एफ। अब मुझे लिखना है अवकल समीकरण का हल। तो अवकल समीकरण का हल, तो अवकल समीकरण का हल क्या बताया था हमने, बाई इंटू आई एफ और यहाँ पर इंटीग्रेशन q इंटू में आई एफ और डी एक्स प्लस का c, ये बताया था। तो यहाँ लगा देते हैं बेटा, आई एफ का मान कितना है, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन q का मान कितना है, साइन एक्स है, और आई एफ का मान सेक स्क्वायर एक्स है और डी एक्स प्लस का c। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से इंटीग्रेशन, देखिए इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, एक कॉज को इसको अपॉन में लिख सकता हूँ और एक सेक को ऐसे ही रहता हूँ, तो ये सेक एक्स और एक कॉज यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, बटे में लिख लेता हूँ। एक सेक को 1 अपॉन में लिखूँगा तो कॉज एक्स और इंटू में क्या है ऊपर साइन एक्स और डी एक्स प्लस का सी। तो यहाँ से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स और ये साइन बटे कॉज क्या हो जाएगा 10x और dx प्लस का c। ठीक है ना,
तो यहाँ से अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है। ये हो जाएगा sec x प्लस का c, यहाँ से बाई, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो बाई बराबर निकाल लूँ मैं यहाँ से, ये किसका बराबर, ये निकल गया। तो यहाँ पर बेटा मैं इसे समीकरण नंबर नाम दे देता हूँ 1, ठीक है। तो 1 नाम दे दिया। अब यदि जो दे रखा है यहाँ पर, यदि हमसे कह रहा है कि बाई बराबर क्या कह रहा था, बाई बराबर 0 हो और x इजकल टू कितना हो, x इजकल टू हो π/3, तो इसमें रख लो बेटा। तो बाई का मान मैं 0 रखूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है बेटा। sec स्क्वायर x, यहाँ पर sec, यहाँ पर रखता हूँ मैं बेटा किसका मान, x का मान π/3, तो sec π/3 और प्लस का c। तो यहाँ से ये तो हो गया 0 और sec π/3 कितना हो जाता है बेटा, 2 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 2 प्लस का c। तो यहाँ से c कितना निकलेगा, c इजकल टू माइनस का 2, c निकाल लिया हमने। तो c का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो 1 में रख लेता हूँ। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख लेता हूँ बेटा। तो 1 में रखता हूँ तो एक ये है हमारे पास में बाई sec स्क्वायर x इजकल टू में sec x और माइनस का 2। तो यहाँ से मैं बाई, केवल बाई बराबर निकालूँ तो इसको अपॉन में भेजना पड़ेगा। तो बाई इजकल टू, यहाँ से कर सकते हैं हम sec x और अपॉन में sec स्क्वायर x माइनस के 2, यहाँ से हो जाएगा कितना, sec स्क्वायर x। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं यहाँ से एक sec तो कट जाएगा, तो एक sec बचा, ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, ये cos बन जाएगा। तो ये हो जाएगा cos x माइनस के 2, यहाँ से sec स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 14 को देख लेते हैं। 14 में क्या कह रहा है हमसे, 14 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाई ओवर डी एक्स प्लस के 2xy इजकल टू में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y बराबर 0 और x बराबर कितना है, 1 है। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो 14 में लिख लेता हूँ 14 को, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और इंटू में डिवाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy और 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर और क्या दे रखा है, यदि कह रहा है y बराबर 0 हो और x बराबर 1 हो। तो यहाँ से अब बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ से ये हटाना पड़ेगा। तो ये हटाने के लिए मैं इससे पूरी को भाग कर देता हूँ। तो यहाँ बचेगा dy ओवर dx प्लस, यहाँ पर ये अपॉन में आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और इंटू में y। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ये भाग करूँगा तो ये भी एक पहले से एक ये है, तो कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। तो अब मैं इसकी अवकल समीकरण की, यानी इसकी तुलना किससे कर देता हूँ, इसकी तुलना किससे करूँगा मैं, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस में पी बाई इजकल टू क्यू से करने पर। तो इसकी तुलना कर देता हूँ बेटा। तो p बराबर यहाँ पर कितना है, p बराबर देखिए ये सब p है, ये जो देख रहे हैं ये p है। तो p बराबर है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q बराबर कितना है, यहाँ पर q के स्थान पर है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, समाकलन गुणांक निकालता हूँ, समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ से आई एफ कितना हो जाएगा, ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से इंटीग्रेशन p का मान तो हमें पता है कितना है, 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और dx। तो अब मैं मान लेता हूँ, माना नीचे वाले को मान लेता हूँ t, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इजकल टू में t। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 2x dx इजकल टू में dt। तो यहाँ पर लगा देते हैं e की पावर इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा, इसके स्थान पर कितना रख देंगे हम, dt, और इसके लिए हमने t माना है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर में log t
और टी मैंने माना है, किसके लिए माना था टी, तो टी का मान रख देता हूँ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया, किसका मान आ गया, ये आई एफ का मान आ गया। किसका मान है, ये आई एफ का। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अवकल समीकरण का हल। तो यहाँ लिख देते हैं हम अवकल समीकरण का हल। ठीक है, तो अवकल समीकरण का हम हल निकालते हैं। तो हल क्या हो जाएगा, हमने जानते हैं ये होता है बाई इंटू आई एफ, और यहाँ से इंटीग्रेशन यहाँ पर होता है बेटा कितना, क्यू, और इंटू में आई एफ और डी एक्स प्लस सी, ये होता है। तो आई एफ का मान यहाँ से मैं रख देता हूँ, आई एफ कितना है यहाँ से 1 प्लस में एक्स स्क्वायर आया है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन क्यू का मान कितना था, ये था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था, और आई एफ आया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो एक इससे कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स प्लस का सी। यहाँ बचा कितना, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर इतना बचा, और डी एक्स प्लस का सी। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो ये फार्मूला हैगा, फार्मूला किसका आएगी, ये फार्मूला है tan इनवर्स का। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, tan इनवर्स का। तो ये जाएगा tan इनवर्स x प्लस का c। तो यहाँ से इधर चल रहा है बाई, और इनटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया, तो इसके लिए समीकरण नंबर नाम दे देते हैं 1। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। तो अब यहाँ पर दे रखा है यदि बाई बराबर कितना हो, बाई बराबर कह रहा था 0 हो, और एक्स बराबर कितना हो, 1 हो। तो इसमें रख देता हूँ मैं, तो इसमें बेटा बाई बराबर 0 रखूँगा, तो 0 की मल्टीप्लाई करूँगा तो सब 0 हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, एक्स का मान रखूँगा 1 और प्लस का c, तो ये तो हो गया 0, और tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा π/4 प्लस का c। तो यहाँ से c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से c बराबर हो जाएगा माइनस के π/4। c का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं, तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख लेता हूँ बेटा, समीकरण 1 ये है हमारे पास में। तो ये हो जाएगा बाई और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स x, और c का मान π/4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये अब यहाँ से चाहें तो बाई बराबर निकालो, तो इसको अपॉन में भेज देंगे, तो अपॉन में भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, या फिर यहीं छोड़ दो, ठीक है, या फिर यहीं छोड़ दो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं हम कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमसे, 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि dy/dx माइनस के 3y cot x इक्वल टू साइन 2x, और यहाँ पर देखा है y बराबर 2 और x बराबर कितना हो π/2। तो इसका विशिष्ट हल निकालना है बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 dy/dx और माइनस के 3 cot x इंटू बाई इक्वल टू में साइन 2x, और यहाँ पर दे रखा है y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू क्या कह रहा है, x इक्वल टू में दिया है π/2, ये दे रखा है बेटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सीधे सीधे इसकी तुलना हो जाएगी। तो तुलना कर लेता हूँ मैं। तो दिए गए अवकल समीकरण की, यानी दिए गए अवकल समीकरण की dy/dx प्लस p/q से तुलना करने पर, यानी जो समीकरण दे रखी है ये दी हुई है, उसकी तुलना हम इससे कर देते हैं। तो p के स्थान पर यहाँ पर देखो कितना है ये, तो p बराबर माइनस का 3 cot x, और q के स्थान पर यहाँ पर कितना लिखा है साइन 2x। तो अब क्या निकालते हैं हम, समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक क्या होता है, ये होता है आई एफ इंटीग्रल फंक्शन। ठीक है, तो ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और यहाँ पर p का मान कितना है हम निकाल चुके हैं, माइनस के 3 को बाहर कर दे रहे हैं। ठीक है, माइनस के 3 को बाहर कर दे रहे हैं, और यहाँ पर हो जाएगा cot x। तो अब देखिए ये e की पावर माइनस के 3
और कॉट एक्स का क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है, लॉग साइन एक्स। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना ई, और लॉग ई और यहाँ पर हो जाएगा साइन की पावर माइनस की, साइन एक्स की पावर माइनस की 3। तो यहाँ से इस लॉग ई की पावर में लॉग है, तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन एक्स की पावर माइनस के 3। तो नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन की क्यूब, ये हो जाएगा कितना 1 में साइन की क्यूब एक्स, और ये ऊपर जाएगा तो ये कॉसेक की क्यूब एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना आई एफ आ गया, आई एफ इतना आ गया। हमें निकालना है अवकल समीकरण का हल। तो अवकल समीकरण का हल, तो अवकल समीकरण का हल कैसे निकालते हैं, बाई इंटू आई एफ होता है, और इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ और डी एक्स प्लस का सी, ये अवकल समीकरण का हल होता है। तो यहाँ से इसका मान लगा देते हैं, आई एफ का मान आया है कॉसेक की क्यूब एक्स, और यहाँ से इंटीग्रेशन क्यू का मान कितना है बेटा, क्यू का मान है साइन 2x इंटू में कॉसेक की क्यूब एक्स डी एक्स प्लस का सी, ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा इसको फार्मूला खोल देता हूँ, इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, और यहाँ पर कॉसेक की क्यूब एक्स डी एक्स प्लस का सी। तो यहाँ से देखिए एक तो ये इससे कैंसिल हो ही जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ 2 तो मैं बाहर कर देता हूँ, 2 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ बचेगा कितना, इससे एक कैंसिल कर देते हैं, एक को कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ से चलिए मैं इसको ही लिख लेता हूँ, क्या करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर लिखता हूँ 2 को बाहर कर दिया मैंने, यहाँ पर बचेगा कॉज एक्स, और देखिए चलो इसको भी लिख ही लेता हूँ साइन एक्स को, और इसके लिए लिखूँगा बेटा 1 में, तो क्या लिखूँगा मैं, ये लिखूँगा मैं 1 में साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स से एक साइन एक्स तो कट जाएगा, और बचे 2, तो इसके लिए लिखता हूँ मैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, एक कॉसेक एक्स को ऊपरी रहने देता हूँ। ठीक है, कॉसेक एक्स को एक को ऊपरी रहने देता हूँ, 2 को मैंने यहाँ से नीचे साइन लिख दिया, एक साइन से साइन काट दिया। ठीक है, इतना लिख लिया प्लस का सी। अब यहाँ से क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से हो जाएगा 2, और ये कॉज बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, और यहाँ से बचा कॉसेक एक्स इंटू में कॉसेक एक्स डी एक्स प्लस का सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, ये कॉसेक एक्स का होता है, ये कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का होता है कॉसेक एक्स, और प्लस का हो जाएगा बेटा। अच्छा, ये माइनस में होता है, क्या में होता है, माइनस का होता है ये, तो ये हो जाएगा प्लस का सी। तो इधर क्या चल रहा है, बाई और इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक की क्यूब एक्स। अच्छा, तो अब यहाँ पर सी का मान निकालना है मुझे, किसका मान निकालना है, सी का। तो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं पहले, तो यहाँ से बाई इजकल टू, ये अपॉन में चला जाएगा तो हो जाएगा कितना माइनस का 2, और कॉसेक क्यूब, यहाँ से क्या बचेगा 1 अपॉन में, चलो कॉसेक एक्स अपॉन में जाएगा कितना, कॉसेक की क्यूब एक्स प्लस का सी अपॉन में कॉसेक की क्यूब एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2, एक कॉसेक से एक कॉसेक कट जाएगा, बचा कॉसेक स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा साइन की क्यूब एक्स, ये हो गया बाई इजकल टू। यदि वो दे रखा है बाई बराबर कितना कहा था इसने, बाई बराबर 2 और एक्स बराबर कितना π/2, ये रख लेते हैं इसमें, तो बाई के स्थान पर 2 रख लेता हूँ, माइनस के 2 और साइन के स्थान π/4, तो साइन स्क्वायर कितना π/2 है, और प्लस का सी साइन के क्यूब और यहाँ पर π/2, तो यहाँ से 2 और यहाँ से साइन π/2 का मान 1 होता है, तो 2 प्लस में साइन π/2 का मान 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये इधर आके प्लस के हो जाएंगे, तो सी इजकल टू कितना जाएगा, यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 नाम देता हूँ, सी इजकल टू कितना हो जाएगा 4। तो सी का मान रख देते हैं, तो सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख लेते हैं, तो बाई इजकल टू हो जाएगा, बाई इजकल टू माइनस के 2 और साइन की क्यूब एक्स प्लस सी का मान कितना है, सी का मान आया 4 और साइन की क्यूब एक्स, ये हो जाएगा। तो ये इसका अभिष्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा,
तो ये इसका क्या हो जाएगा, अभिष्ट आंसर। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखें तो इसको पहले लिख सकते हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हैं 4 साइन की क्यूब x माइनस के 2 साइन की क्यूब स्क्वायर है बेटा, यहाँ तो क्या है स्क्वायर x। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर हो। तो किसी बिंदु पर प्रवणता का फॉर्मूला तो हम जानते हैं प्रवणता क्या होती है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो 16 में हमसे कहा है, कह रहा था कि प्रवणता, किसी बिंदु पर प्रवणता जो होती है ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है हम जानते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु x, y पर ये होती है dy/dx। अच्छा, निर्देशांक अक्ष दो होती हैं, एक x अक्ष होती है और एक y अक्ष, ये x अक्ष और ये y अक्ष। तो ये अक्षों का जोड़, तो निर्देशांकों का योग क्या हो जाएगा x + y। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमसे, प्रश्नानुसार, अच्छा जो c का मान निकालने के लिए हमें बिंदु दे रखा है कहाँ से, मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण। अच्छा, वक्र कहाँ से गुजरता है, मूल बिंदु से, ठीक है। तो वक्र कहाँ से गुजरता है, वक्र गुजरता है मूल बिंदु यानी 0, यानी कि ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान, यानी x y का मान लगा करके c का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नानुसार चलते हैं अब। प्रश्नानुसार हमसे कहा था कि जो प्रवणता है किसी बिंदु पर dy/dx वो किसके बराबर है, निर्देशांक अक्षों के योग के बराबर है, ठीक है। तो ये y में रह के एक समीकरण बनाएंगे हम, डिफरेंशियल समीकरण y में, तो माइनस के y = में x। तो ये बेटा समीकरण बन गई। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। तो अब मैं इसकी क्या कर लेता हूँ, तुलना कर लेता हूँ। तो इसकी तुलना dy/dx प्लस py = q से करने पर, तो इसकी तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ से बताइए बेटा p बराबर कितना है, p बराबर माइनस का 1 है ना, यहाँ p बराबर -1 और q बराबर कितना है यहाँ पर x है, ठीक है। तो अब मैं इसका क्या कर लेता हूँ, समाकलन गुणांक निकालता हूँ, समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक क्या होता है, IF होता है e⁻∫ p dx। तो यहाँ से इंटीग्रेशन और p का मान लगा देते हैं -1 dx। तो e⁻, माइनस को बाहर कर दिया और यहाँ बचेगा कितना बेटा, यहाँ पर बचेगा x, कितना आ जाएगा x। तो ये आ गया क्या, IF आ गया। अब अवकल समीकरण का हल निकला है, अवकल समीकरण का हल। तो अवकल समीकरण का हल क्या होता है हम जानते हैं, y × IF और इंटीग्रेशन q × में IF और dx प्लस का c। तो यहाँ से y × IF का मान कितना दे रखा है, IF का मान दे रखा है e⁻−kx और यहाँ से इंटीग्रेशन q का मान कितना है, q का मान है x और IF का मान e⁻−kx और dx प्लस का c। इसका फर्स्ट सेकंड से होगा, खंडशः समाकलन होगा इसका। तो फर्स्ट इसको मान लेता हूँ और सेकंड इसको मान लेता हूँ बेटा। तो इसका कर देते हैं खंडशः, क्या कर देते हैं, खंडशः समाकलन। तो खंडशः समाकलन करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट को ऐसे रखा जाता है, सेकंड का समाकलन तो e⁻−x का माइनस का बना जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन बन हो जाएगा और सेकंड का समाकलन e⁻−x और इसका अवकलन करके नीचे रखते हैं और dx प्लस का c। तो यहाँ से हो जाएगा -x और e⁻−kx और ये माइनस बाहर कर देते तो प्लस और यहाँ पर बचेगा इसका भी कर ही देते हैं अब। तो इसका करेंगे तो e⁻−x अपॉन में -1 प्लस का c, ये हो जाएगा। तो माइनस का x e⁻−kx और ये प्लस माइनस हो जाएगा और e⁻−kx प्लस का c। तो ये आ गया इसका हल। अब हमें विशिष्ट हल निकालना है।
तो यहाँ से ई को भी इधर भेज देता हूँ अभी, तो इधर भेजता हूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ इसके अपॉन में जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस का एक्स बचेगा, और माइनस यहाँ पर भी कट जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 बचेगा, और प्लस का सी अपॉन में ई की पावर माइनस के एक्स, इतना बचेगा। तो बाई इजकल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस के एक्स माइनस का 1 और प्लस का सी ई की पावर माइनस प्लस के एक्स, ये हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर नाम देता हूँ 1। तो ये कहाँ से गुजर रहा है, ये समीकरण जो है ना अवकल समीकरण है वो गुजर रहा है मूल बिंदु से। तो समीकरण 1 मूल बिंदु 0,0 से गुजरता है, ठीक है, गुजरता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये संतुष्ट हो जाएगा। तो संतुष्ट करा देते हैं हम। तो जहाँ बाई है, बाई की जगह कितना रखना है, 0 रखना है, और बाई की जगह 0, एक्स की जगह भी 0, तो 0 माइनस 1 प्लस का सी। तो यहाँ से सी इजकल टू कितना आ जाएगा, सी इजकल टू आ जाएगा प्लस का 1। सी का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख लेते हैं, तो 1 हमारे पास में क्या है, सी बराबर 1 यहाँ पर रख देते हैं, तो हो जाएगा बाई इजकल टू माइनस के एक्स माइनस के 1 और प्लस ए की पावर एक्स। तो इसको इस साइड ले आएँ तो कितना हो जाएगा, इस साइड लाएंगे तो बाई प्लस में एक्स प्लस का 1 इजकल टू में ए की पावर एक्स, और यहीं छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, 17 को देखते हैं। तो 17 में हमसे कह रहा है कि बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण, ठीक है, याद कीजिए इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता के परिमाप से 5 अधिक है। सेम वही क्वेश्चन है, केवल अब इसमें 5 अधिक कर दिया है, ठीक है। तो इसको भी ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो यहाँ दे रखा है किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो होती है dy/dx, ठीक है। और यहाँ पर निर्देशांक अक्षों का योग, निर्देशांकों का योग, तो निर्देशांकों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस में y हो जाएगा। अच्छा, वक्र कहाँ से गुजरता है, वक्र बिंदु 0,2 से गुजरता है, ठीक है। तो वक्र कहाँ से गुजरता है, इस बिंदु से। तो मैं प्रश्न अनुसार लिख देता हूँ, प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार में क्या कह रहा था, ये हमसे कह रहा था कि प्रवणता का है वो क्या, अक्षों के योग से 5 अधिक, ठीक है। तो dy/dx ये हो गया निर्देशांक अक्षों का योग। तो अब जो प्रवणता है, कह रहा था कि वक्र के किसी बिंदु पर निर्देशांक अक्षों का योग उस बिंदु पर खींची गई प्रवणता के परिमाप से 5 अधिक है। निर्देशांक अक्षों का योग ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो बराबर करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इधर 5 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इधर 5 ऐड कर दिए मैंने, बराबर हो गया अभी ये। तो मुझे निकालना है dy/dx की फॉर्म में। तो यहाँ पर बाई में एक अवकल समीकरण बनाना है, तो माइनस के वाई, ये हो जाएगा माइनस के वाई, और x, और ये हो जाएगा 5, माइनस का हो जाएगा 5 उधर जाकर पक्षांतर करने पर। तो इसकी तुलना करा देते हैं, इसकी तुलना dy/dx और प्लस py/q से करने पर, इससे तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पर p कितना है, जहाँ p है, p के स्थान पर माइनस का 1 है, और q कितना है, x माइनस के 5। तो अब मुझे क्या लिखना है, अवकल समीकरण का हल निकलना है। क्या लिखना है, अवकल समीकरण का हल। पहले तो समाकलन गुणांक लिखता हूँ मैं। तो समाकलन गुणांक क्या होता है, ये हम जानते हैं, IF से लिखते हैं इसे, IF। तो ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और इंटीग्रेशन p का मान माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 dx, यहाँ से e की पावर माइनस का x हो जाएगा, ठीक है।
तो अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल जो होगा तो वो होता है बाई इंटू आई एफ और इन इक्वल टू क्यू इंटू में आई एफ और डी एक्स प्लस का सी, ये होता है। तो यहाँ पर आई एफ का मान हम निकाल चुके हैं, आई एफ का मान यहाँ रख देते हैं बेटा, ठीक है। तो बाई इंटू आई एफ का मान कितना निकाला, ई की पावर माइनस के एक्स, और यहाँ से इंटीग्रेशन क्यू का मान कितना है एक्स माइनस के 5 और ई की पावर माइनस के एक्स डी एक्स प्लस का सी। तो इसका मैं क्या कर देता हूँ, इसका समाकलन कर देता हूँ, फर्स्ट सेकंड से ही होगा इसका भी, ठीक है बेटा। तो खंडसा ही कर देता हूँ इसका, तो खंडसा समाकलन करने पर, तो खंडसा समाकलन कर देता हूँ फर्स्ट सेकंड से। तो फर्स्ट कौन सा रहेगा, ये एक्सपोनेंशियल है तो ये सेकंड रहेगा और ये रहेगा फर्स्ट, ठीक है। आई लेट से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा, पहले कौन सा आएगा यहाँ पर एलजेब्रिक आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट को ऐसे ही रखता हूँ मैं, द्वितीय का करूँगा तो ए की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस का 1 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1 और ये भी इसका हो जाएगा 0, ठीक है, इतना बचेगा। अच्छा इंटू अब दूसरे का समाकलन e की पावर माइनस एक्स माइनस का 1 डी एक्स प्लस के सी, यहाँ से माइनस ये हो जाएगा x माइनस के 5 और e की पावर माइनस के x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन और e की पावर माइनस के x डी एक्स प्लस का c। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस x माइनस के 5 और e की पावर माइनस के x, इसका करेंगे समाकलन तो हो जाएगा e की पावर माइनस के x अपॉन माइनस का 1 प्लस का c। यहाँ चल रहा है बाई इंटू ए की पावर माइनस के एक्स, इससे मैं मल्टीप्लाई करा इधर डिवाइड करा देता हूँ। तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस के 5 और यहाँ पर e की पावर माइनस के एक्स अपॉन में e की पावर माइनस के एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा e की पावर माइनस के एक्स और अपॉन में e की पावर माइनस के एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस c और यहाँ पर भी e की पावर माइनस के एक्स हो जाएगा। तो बाई इक्वल टू यहाँ से कितना रहा है माइनस का एक्स माइनस के 5, यहाँ से बचा माइनस का 1, यहाँ बचा प्लस सी ई की पावर प्लस का एक्स। तो इसको समीकरण नंबर नाम दे दिया मैंने 1। तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, जो मान दे रखे थे वक्र किससे गुजर रहा था, वक्र गुजर रहा था 0,2 से। ये वक्र कहाँ से गुजरेगा, ये वक्र या समीकरण 1, ठीक है, ये है वक्र बिंदु 0,2 से गुजरता है इसलिए इसे संतुष्ट करेगा। तो बाई इक्वल टू कितना रखना है मुझे, बाई इक्वल टू रखना है 2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना रखना है 0 माइनस 5 माइनस का 1 प्लस का c और यहाँ पर x के स्थान पर कितना रखना है 0। तो ये हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएंगे, यहाँ से माइनस का 1 और ये हो जाएगा e की पावर 0 का मान 1 होता है तो प्लस का c। तो यहाँ से c कितना निकलेगा, ये होएगा बेटा कितना, ये बचे 4, 5 में से घटाया 4 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 2 माइनस के 4 इक्वल टू में c, तो c यहाँ से आ गया माइनस का 2। तो c का मान कहाँ रख देता हूँ, समीकरण 1 में रख देता हूँ उठा करके, ठीक है। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो c का मान उठाकर 1 में रख देता हूँ। तो बाई इक्वल टू ये माइनस के हैं तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ यहाँ पर, या फिर ऐसे ही रहने दो, फिर ऐसे ही रहने दो, x माइनस के 5 ही रहने दो और यहाँ पर माइनस का 1 है और c का मान कितना निकाला माइनस का 2 और e की पावर x, ये इसका समीकरण का हल हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही रहने दो या फिर थोड़ा सा और एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, माइनस का x और माइनस प्लस के 5 माइनस का 1 माइनस के 2 e की पावर x, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, बाई इक्वल टू यहाँ से ही घट रहा है तो कितना बच रहा है 4 और माइनस के x और माइनस के 2 e की पावर x, ये इसका हल हो जाएगा, ठीक है, ये इसका विशिष्ट हल हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18 में क्या कह रहा है हमसे, अवकल समीकरण x dy ओवर डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x² का समाकलन गुणांक है। तो इसका केवल समाकलन गुणांक पूछ रहा है, तो समाकलन गुणांक निकाल लेते हैं हम। समाकलन गुणांक क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा था हमसे x dy ओवर डी एक्स और माइनस के बाई इक्वल टू में 2x²।
तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ से x को रिमूव करना पड़ेगा। तो इससे क्या करेंगे, हम दोनों ओर भाग करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस के बाई अपॉन में एक्स, और यहाँ से हो जाएगा बेटा 2x² अपॉन में x, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा बेटा ये डी वाई ओवर डी एक्स माइनस के 1 अपॉन में x इंटू में y इक्वल टू में 2x। तो यहाँ पर p इक्वल टू कितना है, तुलना कराएंगे तो p इक्वल टू p का मान ये तो है, ये p है, p बराबर माइनस का 1 है। तुलना कराएंगे, किससे तुलना कराएंगे, तुलना तो आप जानते हैं डी वाई ओवर डी एक्स प्लस में p बाई इक्वल टू q, इससे तुलना कराएंगे, से तुलना, ठीक है, करने पर, तुलना करने पर ये आ जाएगा q इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x। तो हमें तो निकालना है केवल समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक, तो समाकलन गुणांक निकालना है केवल, तो ये होता है आई एफ, और ये आई एफ इक्वल टू होता है e की पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन p का मान माइनस का 1 और इंटीग्रेशन डी एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस के एक्स। इसके लिए लिख सकता हूँ 1 अपॉन में e की पावर x, ऐसा कहीं है विकल्प में, तो ऐसा विकल्प में नहीं है, ये वाला विकल्प में ये वाला है, ठीक है बेटा। तो ऐसा पहले ही विकल्प में दे रखा है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, पहला विकल्प, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से हमसे कह रहा है कि अवकल समीकरण 1 माइनस वाई स्क्वायर और इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स प्लस में बाई एक्स इजकल टू में ए वाई का समाकलन गुणांक, इसका भी समाकलनीय गुणांक पूछ रहा है। तो यहाँ लिखते हैं 1 माइनस के वाई स्क्वायर और डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस में बाई एक्स इजकल टू में ए वाई, ये लिखा है, ठीक है। तो इसमें से देखना है कौन सा वाला होगा बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाऊंगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर कौन सी वाली बनाऊंगा, यहाँ पर जो लिखा है ना डी एक्स अपॉन में डी वाई, तो इसी फॉर्म की बना लेता हूँ मैं इसे। यहाँ से इसको रिमूव करने के लिए क्या करूँगा, भाग करूँगा, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी वाई, और प्लस यहाँ से बाई एक्स अपॉन में 1 माइनस के बाई स्क्वायर, यहाँ से ए वाई अपॉन में 1 माइनस के बाई स्क्वायर। तो इसकी तुलना मैं किससे कराऊंगा, इसकी तुलना करा देता हूँ, इसकी तुलना, अब ये एक्स में रैखिक समीकरण है, यानी अवकल समीकरण किस में, एक्स में। तो यहाँ से देखिए बेटा ये हो जाएगा, मैं डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस में पी एक्स इजकल टू क्यू से करने पर, ठीक है, इससे तुलना कर दे रहा हूँ करने पर। तो बताइए बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर p है, p के स्थान पर यहाँ पर कितना है, तो p बराबर यहाँ पर बाई अपॉन में 1 माइनस के बाई स्क्वायर लिखा है, ठीक है। और q इजकल टू कितना लिखा है, ये लिखा है ए वाई अपॉन में 1 माइनस के बाई स्क्वायर। तो समाकलन गुणांक पूछ रहा है हमसे, तो केवल समाकलन गुणांक, तो केवल हम समाकलन गुणांक लिखेंगे, आई एफ लिखेंगे। तो आई एफ क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और यहाँ से इंटीग्रेशन p का मान कितना है, p का मान है ये कितना है, बाई अपॉन में 1 माइनस के बाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा डी वाई, क्या आएगा डी वाई। तो इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको मैं t मान लेता हूँ, तो माना 1 माइनस के बाई स्क्वायर इजकल टू में t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2y और डी वाई ओवर डी वाई इजकल टू डी टी, यहाँ से ये अपॉन में चले जाएंगे, तो बाई डी बाई इजकल टू माइनस के डी टी अपॉन में 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर रख लेता हूँ मैं इसका मान, तो कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन, और यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन में t और डी टी वाई माइनस का 2। तो यहाँ से e की पावर माइनस के 1/2 को बाहर कर दिया, यहाँ बचेगा कितना 1 अपॉन में t और टी टी। तो e की पावर माइनस के 1 अपॉन में 2, और इसका हो जाएगा log t, और t तो हमने माना है, t को तो हमने माना है, तो t तो हटाना है, ठीक है। तो e की पावर माइनस के 1/2 और log 1 माइनस के बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा t का मान। अब यहाँ से पावर को भी इधर ले जाता हूँ, तो पावर को यहाँ ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा e और log, यहाँ से हो जाएगा बेटा log 1, इसके लिए लिखूंगा तो 1 माइनस बाई स्क्वायर की पावर माइनस की 1/2 अपॉन में लिख लूँ अगर मैं इसे,
अगर मैं इसे अपॉन में लिख लूँ तो ए की पावर लॉग ये हो जाएगा 1/√, यानी 1/2 के लिए पावर नीचे भी ले आया और अंडर रूट भी लगा दिया पावर के लिए, ठीक है, बाई स्क्वायर। यहाँ लॉग ए की पावर में लॉग है तो यहाँ से ये हट जाएगा, क्या बचेगा 1/√1 - के/2। तो ऐसा देख लेते हैं हम किस ऑप्शन में है, तो भाई इसका आंसर होगा, तो ये ऐसा किस ऑप्शन में मिल रहा है हमको 1 - पहला वाला ऑप्शन है नहीं, दूसरा वाला ऑप्शन है नहीं, इसमें क्या है पहले बाई है, इसमें अंडर रूट नहीं है, तो ये डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली समाप्त होती है और आज ये चैप्टर भी समाप्त होता है। और विविध प्रश्नावली कराने के लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें विविध प्रश्नावली करानी है या नहीं करानी है। आपके कमेंट के आधार पर ही हम उसको कराएंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।